मैं राजेंद्र भगत जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए इस समय हम खीर भवानी मंदिर में हैं जो कश्मीर में स्थित है। और ये खीर भवानी मंदिर जिसका सपना रहता है कि जो लोग भी कश्मीर घूमने जाते हैं वो ये इस चाहत में रहते हैं कि वो खीर भवानी माता देवी के इस यहाँ आकर दर्शन करें। मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, जय माता दी लिखें, और जो लोग इस मंदिर में आए हैं दर्शन किए हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएं। और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करूँ तो सबसे पहले मैं उस कुंड के आपको दर्शन कराऊंगा। ये वो कुंड है जिसे खीर भवानी का कुंड कहा जाता है। इसके अंदर जो जल है, कहते हैं कि जब भी कोई कश्मीर में कोई घटनाएं घटित होने वाली होती हैं तो ये जल जो है वो अपना रंग बदलकर संकेत देता है। जैसे अभी इसका रंग जो है वो आसमानी है, तो इसका मतलब आसमानी रंग है, तो इसके पीछे की जो कहानी होगी वो भी यही है कि ये अभी सब कुछ शांत है, कश्मीर में बहारें हैं। और कहते हैं कि जो देवी है वो संकेत देती है इसके जल को परिवर्तन करके। जब भी कोई बड़ी घटनाएं या कुछ इस तरह के संकेत आते हैं, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था या उससे पहले, उस समय यहाँ का रंग जो था, जल का रंग जो था वो रेड हो गया था। तो मतलब ये था कि यहाँ पर इस बात के लिए यहाँ ये एक आस्था स्वरूप इस चीज़ को माना जाता है कि जब भी इसका जल जो है वो रंग बदलता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो इतना जल है, यहाँ से लेकर वहाँ पीछे तक जल है, तो जल में रंग बदलने का क्या कारण हो सकता है, क्या कैसे बदलता है? यकीन मानिए यहाँ कोई तो कोई चमत्कार होता होगा जिसमें देवी रंग बदलकर ये संकेत देती होगी कि यहाँ क्या मतलब क्या घटनाएं होने वाली हैं, कैसा कुछ क्या होने वाला। मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊं, ये खीर भवानी का वो मंदिर है। तो यहीं पर कहते हैं खीर भवानी मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरि सिंह के समय इसका निर्माण करवाया गया था। श्रीनगर कश्मीर में घाटी में जो भी लोग घूमने आते हैं तो सबसे मेन उनकी ये कोशिश रहती है कि वो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। और जहाँ कश्मीरी पंडित जो हैं, परिवार जो हैं, वो लोग इसको देवी को सबसे ज़्यादा मानते हैं। और यहाँ इस पूरे क्षेत्र के अंदर कहा जाए तो सबसे बड़े मंदिरों में ये आता है। और इस मंदिर में भी अगर आप देखें तो यहाँ भी बहुत शांत है, बहुत एरिया में फैला हुआ ये मंदिर है। अगर आप यहाँ देखें तो आपको जाते ही आपको दिख जाएगा यहाँ एक यहाँ वृक्ष भी दिख जाएगा। और यहाँ पर देखें तो खीर भवानी माता आपको स्वरूप सामने नज़र आएगी और उसी कुंड के बीच में आपको दिखती हुई नज़र आएगी। आप सबसे पहले दर्शन करें। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ॐ लीलारब्धस्थापिता गुप्ता किल लोकां लोकातीते योगे विरन्त हृदिमृग्यां बाला दित्ते सेनि समान दुति पूजां गौरी अम्बायम्बोरोहाक्षि महमीडे आशा पाशक्लेशविनाशं वेदानां पादा भोजध्यानपराणां पुरुषाणामेकम् ईशाङ्गार्धहरन्तं तनुमद्यां गौरी अम्बायम्बोरोहाक्षि महमीडे प्रत्याहार ध्यान समाधि स्थितिवाजां नित्यं चित्ते निवृत्ति काशम्। और ये मंदिर की आपने तस्वीरें देखी, यहाँ आरती भी चल रही है वो भी आपने देखा। और खीर भवानी माता के आपने दर्शन भी किए। और यहाँ देखे हमेशा से इस तरह से पूजा जो है लगभग वो चलती रहती है। और मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर बहुत शांति जगह पर है, एकदम से ठंडे वातावरण में ये मंदिर है। और ये इसके साथ ही देखें तो इसका जो प्रांगण है बहुत अच्छा और विशाल प्रांगण है। यहीं पर पूरे यहाँ इसके रूल लगे हुए बताए हुए, मतलब जितने भी हैं धर्मा ट्रस्ट जो जिसके अधीन ये मंदिर आता है, जो रूल बने हुए हैं, कैसे मंदिर बना, कब बना, किस किस महाराजा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, कब करवाया गया, ये पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ बोर्ड पर भी मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर
बाहर का दृश्य देखें तो बाहर का दृश्य आपको भी बहुत खुला खुला दृश्य दिखेगा लोगों के बैठने के लिए। फिर या फिर अगर आप देखें तो यहाँ हम बहुत से सैनिक भी आपको मिलेंगे जो जहाँ ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी वो जहाँ माथा टेकने के लिए यहाँ आएंगे, आते हैं लगातार। और यहाँ तो तकरीबन जो सैनिक हैं वो तो अक्सर यहाँ इस मंदिर के अंदर आपको आते हुए दिखेंगे क्योंकि ये पूरे इस क्षेत्र के अंदर बहुत माना जाना पहचाना हुआ ये मंदिर है। और यहाँ देखें कबूतर दाना खा रहे हैं और बिल्कुल एकदम से पास है, उन्हें पता है कि जहाँ उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। और अगर आप देखें तो फिर दो सैनिक जो थे ड्यूटी देने के बाद अगर देखें तो वो आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए खीर भवानी मंदिर के। और यहाँ ये आस्था रहती है कि जहाँ जो भी सरकारी कर्मचारी यहाँ ड्यूटी करते हैं तो वो ड्यूटी के दौरान जब भी उनको समय मिलता है तो वो मंदिर के आकर यहाँ दर्शन जरूर करते हैं। और आपने खीर भवानी मंदिर के जैसे दर्शन किए और मैंने आपको जिस तरह से हमने बताया, और इसका अगर आप पूरा ऊपर सांचा देखें तो आपको लकड़ी का ये पूरा मंदिर दिखा है। वैसे तो घाटी के अंदर जितने भी प्राचीन चीज़ें हैं वो सारी लकड़ी की हैं। और ये खीर भवानी मंदिर भी अगर आप देखें तो पूरा लकड़ी का बना हुआ ये। और क्योंकि बर्फबारी होती रहती है तो इस कारण इसके ऊपर का शेड जो होता है टीन का होता है, दूसरा यहाँ लकड़ी वगैरह बनाई होती है। और ये मंदिर के बारे में मैं बता दूं आपको, जो लोग नहीं आए वीडियो को शेयर करें ताकि सारे लोग जान सकें कि जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से आते हुए उसके बाद ये पूरा प्रांगण है इसका, पूरे प्रांगण के इर्द गिर्द अगर बाहर देखें तो आपको चाय पानी वगैरह की सब चीज़ें यहाँ अक्सर मिल जाती हैं। आपने खीर भवानी माता के दर्शन किए होंगे और उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियोस अच्छी लगेगी। और इसी तरह की जो और वीडियो है वो भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और हमारे साथ आप बने रहिए और हम किसी न किसी और धार्मिक स्थान की भी आपको जानकारी साथ साथ देते रहेंगे।